बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज भाइयों, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए एक बहुत बड़े जुल्म, बर्बरियत, ज़्यादती और संगीन जुर्म से पर्दाचार करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने रब करीम से इस्तदा करता हूँ कि वो मुझे और आप सबको इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये जुर्म आज से नहीं बल्कि ये ज़माना जाहलियत से भी पहले का चला आ रहा है। जिस गुनाह को हमने अपने जोशो जज्बे की वजह से अपने ऊपर लागू कर लिया है, आज हमारे मुल्क की अलमिया दास्तान बन चुका है। वो गुनाह गैरत के नाम पर कत्ल करना है। इस्लाम ने इसके बारे में क्या तालीम दी है? क्या इस्लाम ने गैरत के नाम पर कत्ल करने की इजाज़त दी है? क्या गैरत के नाम से अपनी माँ, बहन, बेटी या बीवी को कत्ल करने से गुनाहगार तो नहीं होगा? आइए जानते हैं हदीस की रूह से। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा आदमी अपनी बीवी के बारे में गैरतमंद होता है, क्योंकि हर आदमी अपनी बीवी के पास गैर मर्द को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी तन्हाई में। इस वक्त आदमी से बर्दाश्त करना नहायत मुश्किल होता है। क्या वो कानून को अपने हाथ में लेगा? क्या वो खुद कफील हो सकता है इसके मुआमले में? क्या वो खुद अपनी बीवी को सजा दे सकता है? आइए समझते हैं इस हदीस की रूह से और अपने आप को खुदा का मुजरम होने से बचाइए और ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने में हमारा साथ दे ताकि कीमती जानें ज़ाया होने से बच जाएं। मेरे भाइयों, ये हदीस जो आपके सामने पेश करने लगा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। हदीस नंबर 3743 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी सहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खबर दी कि हज़रत उवैमर उजलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आसम बिन आदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और इनसे कहा कि आपकी क्या राय है, अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी गैर महरम मर्द को पाले, क्या वो इसे कत्ल करेगा? अगर वो कत्ल करेगा तो इसके बदले में इसे भी कसासन कत्ल किया जाएगा, या फिर वो क्या करे? क्योंकि गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि इसे ऐसा ही छोड़ा जाए। आसम, मेरे लिए हजूर अलैहिस्सलाम से इसके बारे में मसला पूछिए। तो हजरत आसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और इस मसले के बारे में दरियाफ़त किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गैर पेश आमदा मसाइल को नापसंद किया और इसकी खूब मज़म्मत की, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। हजरत आसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, वो इन्हें बहुत गरां गुजरी। जब हजरत आसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर वापस आए तो उवैमर इसके पास आए और पूछा, तो आसम ने सब कुछ बता दिया। तो हजरत उवैमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि खुदा की कसम, उस वक्त तक मैं नहीं रुकूंगा यहाँ तक कि मैं इसके बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़त न कर लूँ। चनाचे हजरत उवैमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। लोग मौजूद थे। आकर कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस आदमी के बारे में क्या राय रखते हैं जो अपनी बीवी के साथ देखे? क्या वो इसे कत्ल करे? अगर कत्ल करेगा तो बदले में उसे भी कत्ल किया जाएगा, तो फिर वो क्या करे? तो हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बारे में कुरान नाज़िल हो चुका है। अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर में इसका तज़किरा किया है कि मियाँ बीवी के दरमियान लान करवाया जाएगा। हजरत उवैमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनकी बीवी के दरमियान लान करवाया गया। मेरे भाइयों, ये भी एक किस्म की तलाक है। एक दूसरे को कहना कि वो झूठा है तो उस पर खुदा की लानत है। जब हजरत उवैमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस लान से फारग हुए तो हजूर अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर मैं अब इस औरत को अपने पास रखूंगा तो मैं इस पर झूठ बोलता था। इस आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि अगर वो अपनी बीवी के पास तन्हाई में मर्द को देखे तो अपनी बीवी को कत्ल नहीं करना। इस्लाम ने इसकी कतअन इजाज़त नहीं दी, बल्कि इसको तलाक देकर छोड़ दिया जाए।
یا حکومت وقت سے لعان والا اصول پر عمل کروایا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔